मेरा आप दोनों से सवाल दूसरा है, आएगा, तीसरा मेरा आएगा। आप दोनों से सवाल है, आप दोनों जवाब दें, क्योंकि दरअसल अभी हमने इंडिया ए वाला मैच भी देखा था, इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका है, जहां मुझे आज भी याद है मेरी आंखों के सामने 417 का टारगेट चेज हो गया। 417 का टारगेट जब चेज हुआ है तो उसमें उनके बैटर्स, आप इतना नाम उनका नहीं जानते हो, आप उनको इतना कद से नहीं जानते हो कौन है, उनके बॉलर्स ने हमसे बेटर गेंदबाजी भी की थी, और 417 जब चेज हो रहा था तब सिराज बॉल डाल रहे थे, 417 जब चेज हो रहा था प्रसिद्ध बॉल डाल रहे थे, कुलदीप यादव बॉल डाल रहे थे, तो आपके आकाशदीप थे, तो आपके मेन बॉलर्स। अब मैं ये आप दोनों से सवाल है, क्योंकि रैंक टर्नर हमारे बैटर्स का एप्लीकेशन नहीं है, चलो कोच गंभीर की भी वहां गलती है कि उनको लगा कि यार, और शायद हो सकता है कोच गंभीर की जैसे इन्होंने बात की, होमवर्क कम था, क्योंकि उनको ये देखना चाहिए था कि ये टीम अभी पाकिस्तान से खेल कर आ रही है और पाकिस्तान को उनके घर में वो विकेट, जब आकिब जावेद ने बोला कि विकेट घिस दो ये बाहर जाएंगे, उन विकेटों पर उनको हरा के आ रहा है कि आप अगर विकेट घिसोगे भी, अगर थोड़ा सा आप सोचते हो कि टर्निंग ट्रैक दोगे जहां पे साजिद और नोमान विकेट ले जाएंगे, वहां पर भी मुत्तुस्वामी हो, चाहे महाराज हो, चाहे आप महाराज तो शायद खेले भी नहीं थे उसमें, जहां तक याद आ रहा है मुत्तुस्वामी के साथ विकेट थी पहले मैच, महाराज शायद लास्ट वाला सेकंड वाला टेस्ट खेले थे, सेकंड टेस्ट खेले थे, पहले तो खेले भी नहीं थे शायद, तो अब वो उनका होमवर्क भी कम है। बट आप दोनों कौन सा विकेट प्रेफर करोगे गुवाहाटी में? मतलब मैं तो चाहूंगा कि स्पोर्टिंग विकेट मिले भाई। अगर आप व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्टिंग, मतलब वो पहले दूसरे तीसरे दिन जो टिपिकल जो इंडिया के विकेटें होती थी, जो दूसरे तीसरे दिन बैटिंग के लिए बढ़िया हो रहा है, ऐसा नहीं चाहिए भाई कि 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाए, चाहे आप पेस फ्रेंडली बना लो चाहे स्पिनर फ्रेंडली बना लो, 3 दिन में अगर टेस्ट मैच खत्म हो रहा है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मतलब अच्छी स्पोर्टिंग विकेट। फिर वो वेस्ट इंडीज का फॉलो ऑन वाला डर नहीं सताएगा आपको, जो शेहोप और आई थिंक कैंपेबल थे वो? यार एक बात बताओ, जीत गए ना आप वो टेस्ट मैच, आप जीत गए ना। वेस्ट इंडीज ने अच्छी बल्लेबाजी की, एप्लीकेशन दिखाया, उन्होंने अच्छा खेला, आपको थोड़ा सा चैलेंज किया, बट जीता एंड ऑफ द डे आप। यहां क्या हुआ, यहां ना आपने कुछ एप्लीकेशन दिखाया, ना आपके बल्लेबाज वहां जाके विकेट पे टिक पाए, ना आपके गेंदबाज उनको जल्दी आउट कर पाए, बहुमा अकेले टिक गया, तो यहां तो हार गए ना आप। तो अगर टर्निंग ट्रैक बना के आपको हार मिलनी है तो कम से कम अच्छी स्पोर्टिंग विकेट मिला के चैलेंजिंग जीत लो। फिर वो डर तो सताएगा ना आपको कि स्पोर्टिंग दे दी तो भाई वेस्ट इंडीज ने चैलेंज कर दिया था कहीं ये तो वो तो साउथ अफ्रीका यार फॉलो ऑन से उठ गए थे ना। एक बात बताओ, वेस्ट इंडीज ने चैलेंज करके रन ही बनाए ना यार, वेस्ट उसके बाद आपने क्या हुआ था, देख वेस्ट इंडीज का हमने देखा था, वो जो भी कह लो कि मिचेल स्टार्क थे, उनके पास जो भी चीज कह लो खिसियाया था, 27 ऑल आउट किया था। और वेस्ट इंडीज में अगर आप बैटिंग उठाओगे उस सीरीज की भी, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज की, तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी। हाँ, वेस्ट इंडीज विकेट ले रहा था बॉलिंग से दबा के, लेकिन बैटिंग में कोलैप्स हो जा रहा था, उनकी बैटिंग बहुत खराब थी। और बैटिंग अगर यहाँ आई, और बैटिंग यार उनकी आई, और उन्होंने फॉलो ऑन से, और देखो उस टेस्ट में भी ऐसा नहीं कि आपके मेन बॉलर नहीं खेले थे, आपने ऐसा तो था नहीं कि जसप्रीत बुमराह को ब्रेक दिया हुआ था, आपने खिलाया था ना, आपने रखा था ना, तो ये मन में डर जो है आपके, मतलब आज के में आप कोचिंग से ज्यादा आपको विकेटों का डर है। और अगर साउथ अफ्रीका डर के साथ आप जीतना पसंद करोगे या 3 दिन में टेस्ट मैच हारना पसंद करोगे, ये बताओ। आपके सामने ये हो सकता है कि चैलेंज आ जाए, लेकिन आपका अपर हैंड तो आपका रहेगा ना। मैं बोलता इंडिया ने अगर उसने 30 रन और बना लिए होते, अक्षर पटेल जो नीचे से स्लॉक करना उन्होंने शुरू कर दिया होता, तो वो क्लोज करके नहीं बने ना, वो अगर 124 चेज हो जाता, ऐसे इफ एंड बट में करोगे तो हम कहेंगे बहुमा को आपने आउट कर दिया होता जल्दी। बहुमा को अगर आपने जल्दी आउट कर दिया तो यही टेस्ट मैच। लेकिन उसमें गलती किसकी थी? बहुमा और कॉर्बिन बॉश की अगर पार्टनरशिप हुई, जब आपको पता है कि मेरे 4 स्पिनर वहां पे यार 4 स्पिनर खिलाना ना कायदे से बेवकूफी है। वो तो है ही। देखो इंडिया की कंडीशन में 2 स्पिनर, उनके 2 ही थे ना, उनके 2 ही थे, 2 ने काम कर दिया, 2 मैक्सिमम 3 आप डाल लो, क्योंकि ऑलराउंडर का कॉम्बिनेशन बन जाता है। 4 स्पिनर में 1 स्पिनर आपका अंडर बॉल रहेगा ही रहेगा। अधिक सुंदर ने 1 ओवर डाला है, एक ही ओवर डाला, एक ओवर डाला, आपने उनको अलाउ किया, अलाउ इन द सेंस कि जब आप दूसरे दिन खेलने आए तब आपको पता था यार जसप्रीत बुमराह हमारा मेन बॉलर है, उसने 5 विकेटें निकाली हैं पहले में, ठीक है, आप उसको थोड़ी देर, आपने कॉर्बिन बॉश और टेम्बा बहुमा, ठीक है, 10 रन पार्टनरशिप हुई, 20 रन पार्टनरशिप हुई, 30 रन आप स्पिनर को क्यों नहीं लेके आए जब आपको पता था कि हमारे स्पिनर काम कर देंगे? आपने वो सुबह वेट क्यों किया 10-15 ओवर का? वहां पे बहुत बड़ी गलती आई। तो फिर ऋषभ पंत की थी लास्ट, जब जिसकी भी थी यार, एक बात बताओ धीरज भाई, ऋषभ पंत की थी या वहां से क्या मैसेज नहीं आता होगा गौतम गंभीर का? फिर तो आपने वहां पे अलाउ क्यों किया पार्टनरशिप को? ऋषभ पंत ने पोस्ट मैच में इस बात का जिक्र भी किया कि टेम्बा बहुमा और कॉर्बिन बॉश की जो पार्टनरशिप हुई वो कहीं ना कहीं डिफरेंस था। फिर टेम्बा बहुमा ने भी पोस्ट मैच में बताया कि वो पार्टनरशिप हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल थी, 44 रन की। तो आपने अलाउ क्यों किया जब आपके पास 4 स्पिनर थे? अच्छा, अब जो हम अंडर बॉल की बात कर रहे हैं,
चलो पहले टेस्ट मैच पहले इनिंग में आपके जसप्रीत बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की थी, वहां पेसर्स को मदद मिली, वहां आपने कम 5 विकेट दी। हालांकि उसमें भी अगर कायदे से देखा जाए तो स्पिनर ने कितने डाले, अक्षर ने 6 ओवर डाला है, कुलदीप ने 14 डाले हैं, रविंद्र जडेजा के 8, वॉशिंगटन सुंदर का 1 ही ओवर है आई थिंक उनका सेकंड। हाँ ये पहली पारी है, चलो यहाँ कम से कम पेसर्स को विकेटें मिल रही थी, आपने पेसर्स के साथ सेकंड इनिंग में भी सेकंड इनिंग तक तो आते आते विकेट बिल्कुल वो हो चुके थे रैंक टर्नर, वहां आके आपने कितने डलवाए मैं बता देता हूं आपको। आपके अक्षर पटेल ने डाले हैं 14 ओवर, कुलदीप यादव ने डाले 8, रविंद्र जडेजा 20 और सुंदर ने बॉल 3 यहाँ सुंदर ने बॉल ही नहीं डाला है। तो आपके भाई 4 स्पिनर खिलाने का मतलब क्या सुंदर तो बैटर है ना, बॉलर कहाँ है सुंदर? भाई? तो फिर कहने के लिए आप 4 स्पिनर मत तो बोलो फिर ना। एक बॉलर का क्या मतलब? आप उनको एक बॉल ओवर डालने का मतलब क्या? आप उनको यूज ही नहीं कर ले। आपने जब रैंक टर्नर पिच की डिमांड करी, फिर आपने ये सोचा कि नहीं 4 स्पिनर डाल देता हूं, खोल के रख देंगे। और आपने मैं यही आंकड़े अंडर बोल अभी किया। यही आंकड़े सिर्फ अश्विन और जडेजा जब खेलते थे वो दिखाऊंगा, दो ही खेलते। दोनों ने 25-25 ओवर कम से डाले कम होंगे, डाले डाले होंगे। तो आप 3 स्पिनर में भी आप अंडर बॉल रहते हो, तो 4 स्पिनर खिलाने का तो लॉजिक ही नहीं बनता है। ये बात सही है, क्योंकि अक्षर का भी हमने देखा वो कई बार अंडर बॉल होते थे। लेकिन सुनील, आप कैसी विकेटें देखना चाहते हैं गुवाहाटी में? आप मतलब आपको यार लगता है मैं जैसी भी विकेट हो, मेरे को ये नहीं पसंद कि 2.5 दिन में 2.25 दिन में मैच खत्म हो जाए। मतलब आप ये बोल रहे हो जो कोलकाता के क्राउड के लिए जिन्होंने 5 दिन का टिकट लिया था भाई 6 साल बाद मैच हो रहा था वहां, और कोलकाता में आपको पता है क्रिकेट लोग देखने आते हैं, पसंद करते हैं, सब कुछ है। लोग भाई मतलब कि हमारे लिए यार बचपन में ईडन गार्डन और वानखेड़े फ्राइडे को मैच शुरू हुआ था, मैं कह रहा हूं आधे से ज्यादा स्टेडियम भरा हुआ था, सोल्ड आउट था आपका सैटरडे संडे। और जिन्होंने 5 दिन की टिकटें ली होंगी, इतना उनका कितना पैसा वेस्ट हुआ होगा। और दूसरी बात यह है कि भाई देखो, जो भी ये टेस्ट क्रिकेट को अगर आपने बचाना है, कंपटीशन का लेवल ये रखना है, और आप इंडिया में भी उस लिहाज से भी आप ये सोच के कर रहे हो कि नहीं 2 दिन में मैच खत्म हो जाए, 4 स्पिनर खिला के हम मैच जीत जाएं, वो डर वाली क्रिकेट, वो कहते हैं ना कि भाई ठीक है इंडिया में जीत जाए, बाहर देखी जाएगी जो होगा। उसके बावजूद भी तो आप हार ही रहे हो ना। आप टेस्ट क्रिकेट का गला घोट रहे हो, फिर आप स्पोर्टिंग विकेट ना बना के। आप अपनी आपकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, में आप हार ले ना। रहे हो। दूसरा आपका ये है कि आपका जो स्पिन प्ले है वो भी तो कोई 30 मार खानी है ना, कि आपका कोई स्पिन का बैटर मेरे को एक बता दो जो बढ़िया खेल रहा है आज की डेट में। सुनील मैं कह रहा हूं इस तरह की यही बल्लेबाज आपके जब इंग्लैंड वाली अच्छी विकेटें थी वहां पे स्पिनर्स को अच्छा खेला था इन्होंने, ठीक है। यही सरफराज किसको? रजत पाटीदार तो एक रजत पाटीदार ही फेल हुआ था, ध्रुव जुरेल ने अच्छा खेला था, सरफराज ने अच्छा खेला था, इवन सरफराज ने न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी 150 मारा था अकेले बैटिंग करते हुए। तो यही बल्लेबाज अगर ढंग की टर्निंग ट्रैक्स होंगी जहां स्पिनर्स को मदद मिले, वहां आपको रन बना देंगे, ये बल्लेबाजी आपको बना देंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के आए, ये रन बना देंगे। बट बिल्कुल ही रैंक टर्नर दे दोगे तो जो हम बात कर रहे हैं ना ट्रांजिशन फेज, ये आपका कभी खत्म ही नहीं होगा। ये बल्लेबाज रन निकालेंगे, रन बनेंगे नहीं इस तरह की विकेटों पे, और आप क्या करोगे 3 मैच 4 मैच इनको देखोगे, उसके बाद इनको निकाल दोगे, मेरा एक डर है दूसरे बल्लेबाज को आजमाओगे। और ये ऐसे बल्लेबाज नहीं है ना कि इनको आप लंबा 2 साल का 3 साल का वक्त दे दोगे। बट मेरा एक डर है जो मैं आपके सामने रखता हूँ, ये बात आपने चूंकि बताया स्पोर्टिंग विकेट, और सुनील भी कहीं ना कहीं स्पोर्टिंग विकेट मांगते हैं। स्पोर्टिंग विकेट मैं भी चाहता हूँ, बट एक डर मन में रहता है हम जब भी स्पोर्टिंग विकेट, क्योंकि इंडिया गड्ढे इसलिए बनाता था क्योंकि हमें लगता था ओपोजिशन को, आपको याद आएगा इंग्लैंड जब हम पहले जाते थे तो इंग्लैंड हमें एक सीम वाला विकेट देता था, ऐसा देता था कि उनको पता था आपकी बैटिंग काम नहीं करेगी। बट जब उनको ये लगा कि इनके बॉलर्स तगड़े हो गए हैं अब, तो ये हमारी बैटिंग को भी नुकसान कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको बोला कि एक काम करते इक्वली विकेट देना शुरू कर। नहीं, इसमें दूसरी चीज ये भी इंडिया, अब मैं वो सोच रहा हूं कि अगर इंडिया सुनील ऐसी विकेटें देने लगेगा तो क्या WTC, क्योंकि यार देखो आप मानो ना मानो, गौतम गंभीर ने जो आए हैं उन्होंने बातें बड़ी बड़ी कर दी है। अब उससे दिक्कत ये होता है, आपने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल उनको रवि शास्त्री के पास ये तो बोलने को होगा भाई कम से कम मैं था तो मेरी टीम वो अपना गदा भी उठाई है, टेस्ट में नंबर 1 रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप उठाओगे तो कहीं ना कहीं हम WTC फाइनल भी खेले, एक न्यूजीलैंड वाला उन्हीं में हारे। राहुल द्रविड़ में आप बोलोगे एक हम ऑस्ट्रेलिया खेले तो है WTC फाइनल, इनके साथ ये होगा WTC फाइनल पहुंचेंगे भी नहीं फिर तो।